उत्तर प्रदेश, जो 1857 के समय संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस था, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धुरी रहा है। यहाँ की मिट्टी ने 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक अनेक वीर सपूतों और वीरांगनाओं को जन्म दिया। आज जानते हैं कुछ क्रांतिकारियों के बारे में जो उत्तर प्रदेश से थे। मंगल पांडे, इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को नगवा गांव बलिया में हुआ। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। चर्बी वाले कारतूसों, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होने की बात थी, उसके विरोध में इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी। उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, जिसने पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म 11 जून 1897 में शाहजहांपुर में हुआ। ये एक महान क्रांतिकारी, कवि और शायर थे। सरफरोशी की तमन्ना रचना को इन्होंने अमर कर दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के ये संस्थापक सदस्य थे, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से आजादी पाना था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटने की योजना इन्होंने बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्हें गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में भाबरा मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन इनका पैतृक निवास बदरका उन्नाव में था और कर्म भूमि प्रयागराज व वाराणसी रही। मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, ये इनकी प्रतिज्ञा थी। बिस्मिल जी के बाद HRA की कमान संभाली और उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का रूप दिया। काकोरी कांड, सॉन्डर्स मर्डर, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत का बदला उन्होंने लिया, और दिल्ली असेंबली बम कांड में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घर जाने पर इन्होंने खुद को गोली मार ली। रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ वाराणसी में, और इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। जब डलहौजी की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की कोशिश हुई तो इन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया। इन्होंने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा दिया और तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया। ग्वालियर के पास लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। अशफाक उल्ला खान, इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 में शाहजहांपुर में हुआ। ये राम प्रसाद बिस्मिल के अभिन्न मित्र और कट्टर देशभक्त थे। काकोरी ट्रेन डकैती में मुख्य भूमिका निभाई। यह घटना ब्रिटिश सरकार को सीधी चुनौती थी। इन्हें फैजाबाद, अब अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। ये हंसते हंसते फंदे पर झूल गए। गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। ये एक निडर पत्रकार और समाजसेवी थे। अपने अखबार प्रताप के माध्यम से इन्होंने क्रांतिकारियों की आवाज बुलंद की और किसानों व मजदूरों के शोषण के खिलाफ लिखा। इन्होंने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को भी आश्रय दिया। 1931 में कानपुर में सांप्रदायिक दंगे रोकते हुए और लोगों की जान बचाते हुए ये शहीद हो गए। चित्तू पांडे, इनके बारे में बहुत कम सुना होगा। इनका जन्म 10 मई 1865 को रत्तूचक बलिया में हुआ। इन्हें शेर बलिया, लॉयन ऑफ बलिया भी कहा जाता है। इन्होंने बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने बलिया को अंग्रेजों से आजाद कराकर वहां समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी थी और खुद को वहां का कलेक्टर घोषित कर दिया था। यह आजादी कुछ ही दिनों की थी, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। बेगम हजरत महल, इनका जन्म अवध यानी लखनऊ में हुआ। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी ये। 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया तो बेगम ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्होंने अपने नाबालिग बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित कर अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया।